पार्ट तीसरा, सॉरी, पार्ट दूसरा। अब महात्मा उठते हैं, आग्रह किया जाता है, महात्मा तैयार हो जाते हैं। महात्मा को तैयार होता हुआ देखकर राजा के दिल में एक बार हल्का सा शक पैदा होता है कि महात्मा तो एक बार कहते ही मेरे साथ तैयार हो गए। महात्मा ने कहा कि जैसा मन माने वैसा करो। अब महाराज साथ चले। इस शब्द को सुनकर पीछे पीछे महात्मा, आगे आगे महाराज। महाराज ले गई। बड़ा अच्छा सा कमरा तैयार किया गया और बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए। वहाँ पर साधु ठहर गए। साधु ने 1 महीना लगा दिया। अच्छे मखमली बिस्तर पे सो रहे हैं और बेहतरीन खाने खा रहे हैं, राजमहल में रह रहे हैं। अब धीरे धीरे से राजा का विश्वास डगमगाने लगा। राजा को लगा किस तरह का सिद्ध महात्मा है ये, जो महल में रहने को तैयार हो गया। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था, लेकिन ये कौन सी बात हुई। अब राजा से रहा नहीं गया। राजा महात्मा के पास गए। राजा बड़े आदर भाव से बोले कि महात्मा, मुझे लगा था कि मैं आपसे ये बात नहीं कहूँगा, पर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैंने आपका आदर और सम्मान मेरे मन में इसलिए पैदा हुआ था क्योंकि मैंने आपको वहाँ सन्यासी रूप में देखा। मुझे लगा आपसे बड़ा सन्यासी नहीं है। पहली तो बात, आप मेरे आग्रह को कभी स्वीकार नहीं करोगे महल में चलने के, और कहोगे मैं तो सन्यासी हूँ, तुम्हारे महल में क्या करूँगा। लेकिन जब आपने स्वीकार किया, मुझे एक झटका लगा। फिर मुझे लगा जाएंगे 4 दिन में ऊब जाएंगे, क्योंकि सन्यासी है ना, तो ऊब जाएंगे। लेकिन महात्मा, आप ऊबे नहीं। अब मेरे मन में ये सवाल है कि आप किस प्रकार के सन्यासी हैं। अब इस बात का जवाब नेक्स्ट शॉट में, पार्ट 3 में। तो मिलते हैं, बाय।